गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्रीवियस पीरियड में लेक्चर में हमने थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ये थ्योरम देखा था। ये ट्रायंगल ऐसा है कि किसी ट्रायंगल में ए बी सी में यदि पी और क्यू मिड पॉइंट है टू लाइंस के, तो वो थर्ड लाइन के थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ठीक है, सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी हम लिख सकते हैं और पी क्यू इज़ हाफ ऑफ बी सी हम लिख सकते हैं। ये थ्योरम हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने एक और थ्योरम देखा था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में डी मिड पॉइंट है ए बी का और डी से जाने वाली लाइन यानी डी ई ये अगर पैरेलल है बी सी के, तो ई क्या हो जाएगा, वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। तो हम बोल सकते हैं ए ई इक्वल ई सी। ये दो थ्योरम हमने पढ़े थे और इन दोनों थ्योरम के बेसिस पे हम आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर पी पॉइंट एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी। ये ट्रायंगल लिया हमने और इस ट्रायंगल में प्रैक्टिस सेट 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ले रहे हैं हम। तो इसमें ए बी सी में एक्स वाई एंड जेड आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बी सी एंड ए सी। ए बी की लेंथ आपको गिवन है, ए बी की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ आपको गिवन है 11 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड। तो आपको ये वाली लाइंस के लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिक बात सबसे पहले आपको गिवन है कि पॉइंट एक्स वाई एंड जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड साइड ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी। इसके ये तीनों मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हमको एक्स वाई फाइंड करना है और एक्स ए बी का मिड पॉइंट है और वाई बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एक्स वाई इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हम लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये आपको गिवन है कि ये दोनों मिड पॉइंट है तो वो थर्ड लाइन के हाफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 ए सी। तो एक्स वाई की लेंथ हमको मिलेगी 1/2, ए सी की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड आपको फाइंड करना है वाई जेड। तो वाई जेड इक्वल टू 1/2। यहाँ भी सेम हम सभी जगह मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि आपको गिवन है कि ये तीनों मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके वाई जेड को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हो जाएगा 1/2, ए बी की लेंथ आपको गिवन है 5, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर वाई जेड। नाउ थर्ड आपको निकालना है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट में भी एक्स और जेड जो है इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, इसीलिए हम एग्जैक्ट को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ थर्ड साइड यानी बी सी। तो एग्जैक्ट इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
तो एग्जैक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी की लेंथ है 11, तो ये एग्जैक्ट की लेंथ आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड MNRL आर द रेक्टेंगल्स, ये दोनों भी रेक्टेंगल हैं। इफ पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR, पॉइंट M मिड पॉइंट है PR के, तो हमको प्रूफ करना है SL इक्वल टू LR एंड LN इक्वल टू हाफ ऑफ SQ। तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमको 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। बिगर रेक्टेंगल है PQRS, इसके अंदर छोटा रेक्टेंगल है MNRL, और आपको गिवन है कि M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है इस लाइन का PR का। और आपको प्रूफ करना है, एक तो ये दोनों लाइन इक्वल, SL इक्वल LR और LN इक्वल हाफ ऑफ SQ। तो हम LN और SQ को भी ज्वाइन कर देते हैं, LN को ज्वाइन करें और SQ को हम ज्वाइन करेंगे। M मिड पॉइंट है तो ये हो गया SQ। यहाँ हम नाम दे देंगे, थोड़ा सा तिरछा बन गया है। हाँ, तो अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना है कि SL इक्वल LR। तो यदि हम, आपको गिवन है कि M जो है मिड पॉइंट है इस लाइन का PR का, तो ट्रायंगल PRS में अगर M मिड पॉइंट है तो, और हम अगर ML को PS के पैरेलल शो कर देते हैं तो हम L को भी क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट बोल सकते हैं RS का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए, फिर हमको इन दोनों को, पहले ये दोनों लाइन को पैरेलल अगर शो करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड MNRL, क्वाड्रिलेटरल MNRL आर रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स है तो इनके एंगल, ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल PSR और MLR इज इक्वल टू एंगल MLR। ये दोनों 90 लिख सकते हैं हम, ये वाला और ये वाला, क्योंकि दोनों भी रेक्टेंगल हैं। एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, तो बट ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल लिए हमने और SL को या SR को ट्रांसवर्सल ले लिया जाए तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर अगर ये है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। बट दिस इज द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। This is the pair of corresponding angles on transversal SR को ट्रांसवर्सल लेने से ये दोनों, इन दोनों लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसका मतलब सेगमेंट ML क्या हो गया, पैरेलल हो गया SP के, सेगमेंट SP। इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमको M जो है मिड पॉइंट है, ये गिवन है, M मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल RPS। इसमें
एम मिड पॉइंट है, ये गिवन है, नहीं है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी आर एंड हमने अभी इक्वेशन 1 में शो किया है कि सेगमेंट एम एल इज पैरेलल टू सेगमेंट एस पी। ये पहला तो आपको गिवन है और सेकंड इक्वेशन 1 है फ्रॉम 1। तो एम अगर इस ट्रायंगल में एम मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब एल भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा एस आर के। देयरफॉर एल इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट पी एस, इक्वेशन नंबर 2। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमको जो शो करना था वो हो गया एस एल इक्वल टू एल आर। अब हम लिख सकते हैं क्योंकि एल मिड पॉइंट हो गया है, तो हम लिख सकते हैं एस एल इक्वल टू एल आर। फर्स्ट हमारा शो हो चुका है। अब सेकेंड हमको क्या शो करना है, सेकेंड हमको शो करना है कि एल एन ये जो लाइन है, ये लाइन एस क्यू के हाफ है। तो इसमें भी अगर हमने शो कर दिए कि एल तो यहाँ का मिड पॉइंट है ही इस ट्रायंगल में एस आर क्यू में, अभी हमने शो किया कि एल मिड पॉइंट है। अगर हमने शो कर दिए कि एन भी इस लाइन का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम से एल एन को हाफ एस क्यू लिख सकते हैं। तो इसमें भी सेम जैसे हमने अभी किया था, अगेन हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये करके शो करके हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पी क्यू आर एंड इज इक्वल टू एंगल, वो एंगल हो जाएगा एम एन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि एंगल ऑफ रेक्टेंगल, but this is pair of corresponding angles, on ट्रांसवर्सल यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर ट्रांसवर्सल है और एंगल एन और एंगल क्यू ये 90 डिग्री है ऑन ट्रांसवर्सल क्यू आर। तो इससे अब हम क्या लिख सकते हैं कि अब हम लिख सकते हैं कि एम एन पैरेलल है पी क्यू के, देयरफॉर सेगमेंट एम एन इज पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू। By corresponding angle test, अब हम इस ट्रायंगल में उसका यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल हम बाद में लगा के अब हम लिख सकते हैं कि हाँ, इन ट्रायंगल आर पी क्यू में हम अब लगाएंगे आर पी क्यू में एम हमको मिड पॉइंट गिवन है और एम एन पैरेलल है पी क्यू के, अभी हम शो कर चुके हैं, है ना। हम लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर पी, ये गिवन है आपको। और इक्वेशन 2 में हमने क्या शो कर दिया कि सेगमेंट एम एन पैरेलल है सेगमेंट पी क्यू के, एम एन पैरेलल है पी क्यू के। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन भी हम क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट क्यू आर। देयरफॉर पॉइंट एन
point N is the midpoint, M is the midpoint of segment RQ or QR by converse of midpoint theorem. और हमको शो करना है कि MN हाफ है SQ के, तो अब हम ट्रायंगल लेंगे QRS। तो इन ट्रायंगल QRS, इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हमारा शायद हो चुका है। इक्वेशन नंबर 2 ये था हमारा, इक्वेशन नंबर 3 तो इन ट्रायंगल QRS L and N are midpoint of, इक्वेशन नंबर 2 में हमने L को मिड पॉइंट शो किया था PS का, और इक्वेशन नंबर 3 में हमने N को मिड पॉइंट शो किया है QR का, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स SR एंड QR respectively from equation 2 and 3। तो अब हम बोल सकते हैं कि ln क्या है, अब हम बोल सकते हैं ln is half of SQ, therefore ln is 1/2 SQ। तो प्रूफ हो गया, hence proved। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। इसमें आपको जो हमारे कन्वर्स थ्योरम है उसका यूज़ ज़्यादा हुआ है, तो वो थ्योरम अगर आपको अच्छे से पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।